हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बखूबी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी, जेल प्रहरी, बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी? आप अगर किसी भी राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जी हाँ, सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का सेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन है आपके राजस्थान पॉलिटी का। इसमें आपको वो वाले जो सभी पीवाईक्यू प्रश्न है, उन सभी को आप थ्योरी और एमसीक्यू के रूप में आप बेहतर तरीके से आज देख सकेंगे। तो पूरा का पूरा पेपर आप एक क्लिक में आज देखने वाले हैं। तो आप भी सिलेक्शन की अगर चाह रखते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। क्योंकि कहा भी गया है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। अगर हवाओं के भरोसे उड़ना है तो वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसके हवा भरोसे आपको कहीं राह मिलने वाली नहीं है, आपको मंजिल मिलने वाली नहीं है। अगर आपको मंजिल चाहिए तो आपको अपने पंखों पर भरोसा करना होगा और पंखों के सहारे ही उड़ना होगा, क्योंकि ये आसमान बहुत बड़ा है। आसमान बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पंछी हैं जो आपके पंखों में कोई फंसाकर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ जुट जाइए। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और करते हैं हम अपनी क्लास आज की। कि राज्य में कानून का सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? राज्य में कानून का सबसे बड़ा मंत्री महाधिवक्ता, इसी का नाम है सोलिसिटर एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता, सोलिसिटर एडवोकेट जनरल आपके राज्य स्तर यानी अपने राजस्थान का सबसे बड़ा कानून का अधिकारी कौन हो गया? महाधिवक्ता। इसी के दूसरे नाम है सोलिसिटर एडवोकेट जनरल। आपसे पूछ लेगी क्या सोलिसिटर या एडवोकेट जनरल आपके कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्य में? तो जी हाँ, ये बिल्कुल आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नोट दे रखा है संविधान के भाग, कहाँ दे रखा है इसका उल्लेख? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है इसकी? राज्यपाल। और सलाह किसकी अनिवार्य होगी यहाँ पर? मंत्रिपरिषद की। यानी राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपके महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कहाँ होता है? राज्य में। और कार्य की बात करें, अगर हम इसके कार्य की बात करें, क्या कार्य है इसको? तो सरकार को कानून के मामले में सलाह देना। सरकार को यानी राज्य सरकार को कानून के मामले में, जो भी कानून का मामला होने वाला है आपके, उसकी सलाह यानी महाधिवक्ता की सलाह वहां पर होने वाली है। बढ़ते नेक्स्ट। कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ। देखिए ये बेसिक सा प्रश्न है, पर फिर भी आपको एक बार मैंने सोचा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। उच्च न्यायालय की खंडपीठ की बात करें तो ये आपके जयपुर में। आपका मुख्य पीठ कहाँ हो गई? जोधपुर, खंडपीठ जयपुर। बिल्कुल आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है कि खंडपीठ कौन सी है, मुख्य पीठ कौन सी है। आपके मुख्य पीठ हो गई जोधपुर, खंडपीठ जयपुर। बिल्कुल याद कर लीजिएगा इनको। और बात करें अगर हम प्रथम महाधिवक्ता की, प्रथम महाधिवक्ता कौन बने अपने? जीसी कासलीवाल। जीसी कासलीवाल आपके प्रथम महाधिवक्ता बने। और यही यही सर्वाधिक समय के लिए भी आपके महाधिवक्ता रहे हैं राजस्थान के। तो बात करें कितने वर्षों के लिए? 16 वर्षों के लिए इन्होंने महाधिवक्ता पद पर रहते हुए कार्य किया। और वर्तमान में अभी अपने महाधिवक्ता कौन है राजस्थान के? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता आपके वर्तमान में महाधिवक्ता हो गए राजस्थान के। स्वीडन के ओम्बुड्समैन पद का समकक्ष पद राजस्थान में कौन सा है? तो लोकायुक्त। राजस्थान में उसका स्वीडन के एक पद का जो समकक्ष पद है, समकक्ष पद कौन सा हो गया राजस्थान में? लोकायुक्त। यानी यहाँ से इसको जो अब आपने इससे इंस्पिरेशन लेकर आपने जो ये पद बनाया राजस्थान में, उसका नाम है लोकायुक्त। अभी हमने बात करी महाधिवक्ता की, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब लोकायुक्त। लोकायुक्त क्या है? तो बढ़ते हैं नोट की तरफ। की केंद्र केंद्र यानी भारत स्तर पर लोकपाल। देखिए भारत स्तर पर ये पद कौन सा हो गया? लोकपाल। और राज्य स्तर पर आपके लोकपाल, सॉरी यहाँ पर लोकायुक्त। राज्य स्तर पर आपके क्या हो जाएगा? लोकायुक्त। राज्य स्तर पर लोकायुक्त हो गया, भारत स्तर पर लोकपाल। आपसे पूछ ले कि भारत के जो लोकपाल है उसके पद के बराबर यानी समकक्ष पद अपने राजस्थान में कौन सा है? तो लोकायुक्त। और इसका कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। यानी कि आपको कार्यकाल यानी जो ये कार्य का भार है, ये पद संभाले हुए आपको अगर 5 वर्ष हो गए, या आपकी टोटल उम्र 65 वर्ष हो गई, तो आपके लिए यही कार्यकाल का आपका पूरा रहेगा। और लोकायुक्त की बात करें तो ये लोकायुक्त का कार्यकाल है। लोकायुक्त आपके प्रश्न आपके पिछले साल आरएस में भी आया हुआ है। और यही प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी आया हुआ है कि 5 वर्ष 65। यानी आपके ऐसे आ सकता है कि लोकायुक्त का कार्यकाल क्या है? 5 62, 5 63, 5 3 62, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो आपको 5 वर्ष 65 वर्ष
यानी जो भी पहले हो जाए वो बिल्कुल सही करना है। बढ़ते नेक्स्ट की राजस्थान में लोकायुक्त का एक स्वतंत्र संस्था है। देखिए ये नोट दे रखा है कि राजस्थान में लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है, यानी इसके कार्य में कोई अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और जिसका क्षेत्राधिकार आपके पूरा समस्त राजस्थान रहने वाला है, पूरा का पूरा राजस्थान इसके अंडर आने वाला है, लोकायुक्त के अंडर। बात करें अगर ये स्वतंत्र कैसे है कि इसमें सरकार सरकार अपना कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है इस संस्था के कार्य में। ये अपना मर्जी चाहे जो भी स्वविवेक से कार्य कर सकता है। और अगर बात करें हम राजस्थान के प्रथम प्रथम लोकायुक्त की, तो प्रथम लोकायुक्त तो आपके हो गए आईडी दुआ। देखिए आज मैंने एमसीक्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि एमसीक्यू में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और उससे आपका जो टाइम धीरे धीरे आपका 30 दिन रहा है, अब सिर्फ 10 या 11 को आपका पेपर होने वाला है पटवारी का। और आपके लगभग 30 दिन ही रह रहे हैं, बहुत कम टाइम बचा है। हम एमसीक्यू में अब अपना टाइम नहीं गवाएंगे, हम आपको एक वन लाइनर देंगे। आज से हम वन लाइनर की अधिकतर क्लास लेने वाले। एमसीक्यू है पीछे, पर आपको वो थोड़े कम है। पहले हम 20 25 30 एमसीक्यू लेने वाले थे, पर अब हम सिर्फ 10 10 एमसीक्यू 15 15 एमसीक्यू लेंगे। और वन लाइनर में आपका पूरा का पूरा ये जो टॉपिक रहने वाला है, हर एक टॉपिक आपको कंप्लीट करा देंगे हम। वन लाइनर से हर एक टॉपिक को कंप्लीट करा देंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपके जीके हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो गया, हिंदी इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है सभी वन लाइनर में हम कंप्लीट करेंगे। और आपको एमसीक्यू भी, अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि एमसीक्यू की अलग से आपको क्लास चाहिए, तो अभी कमेंट करिए। और अगर आपको ये सिर्फ वन लाइनर चाहिए तो आप अपना थम्स अप बता सकते हैं कमेंट में। तो वन लाइनर से ये क्या फायदा होगा कि आपके जो भी आपके प्रश्न आने वाले हैं, प्रश्न आने जैसे हैं, प्रश्न आए हुए हैं, जो भी प्रश्न है आप सभी को जल्दी से जल्दी और अपने फटाफट तरीके से याद कर सकेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये, क्योंकि इससे में आपको जो वन लाइनर होगा, जैसे अभी बात करें हम प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ, ये डायरेक्ट याद हो गया। और प्रश्न में आएगा कि प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ, डीपी गुप्ता, एमडीबी शर्मा, केपी मेनन, ये सभी प्रश्न आएंगे, तो इसमें हम वापिस कंफ्यूज भी हो सकता है कि कौन सा नाम प्रथम लोकायुक्त के लिए सही है। तो इसे हम आज हमने वन लाइनर लिया है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू भी दे रखे हैं। तो आप पूरा एंड तक बने रहिए, ताकि आपके लिए सभी यानी एमसीक्यू, वन लाइनर, थ्योरी, सबका सब हमने एनालिसिस के साथ बनाया है। तो तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए अपनी। पटवारी की वैकेंसी में से एक भर्ती आपकी स्वयं के लिए निकालने के लिए, आपको वो भर्ती निकालनी है, तो आपको वन लाइनर, एमसीक्यू, थ्योरी क्या कुछ नहीं, हर चीज आपको लेनी होगी। बात करें द्वितीय लोकायुक्त की, तो डीपी गुप्ता आपके द्वितीय लोकायुक्त बनेंगे, यानी दूसरे नंबर पर लोकायुक्त बने डीपी गुप्ता, पहले नंबर पर आईडी दुआ। और वर्तमान में लोकायुक्त की बात करें तो ये आपके हो गए प्रताप कृष्ण लोहरा आपके वर्तमान लोकायुक्त है, जो कि कौन से नंबर के हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में जो लोकायुक्त है वो कौन से नंबर के हैं, तो वो हो गए आपके 13वें नंबर के। और सर्वाधिक समय के लिए कार्यकाल किसका रहा है, एमडीबी शर्मा। प्रथम उप लोकायुक्त केपीयू मेनन। आप स्क्रीनशॉट ले ले और इसको बार बार समझते रहे। राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं कि संविधान के तहत राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा। सार्वभौमिक सत्य है कि जो राज्यपाल होगा वो विधानसभा के अपने जो बहुमत का दल का नेता होगा, यानी जो जीतकर जो पार्टी आएगी उसका जो नेता होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का, या फिर किसी भी राज्य का, अलग अलग स्तर पर हो सकता है। तो एकीकरण के चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री पद का सृजन किया गया है। आगे जो एमसीक्यू आने वाले हैं इन सभी तथ्यों पर ही आने वाले हैं। इन सभी तथ्यों को ही हमने एमसीक्यू में बनाया है, ताकि आपके दोनों के दोनों पोर्शन सही से कंप्लीट हो सके। तो आपको अभी ध्यान से पढ़ना है और बाद में उनका आंसर आपको कमेंट करना है। दूसरा आपके तथ्य दे रखा है, यानी फैक्ट है कि 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। अगर आपसे पूछ लिया कि राजस्थान राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो हीरालाल शास्त्री। कब बना है, 7 अप्रैल 1949। और मुख्यमंत्री पद का सृजन कब हुआ, 30 मार्च 1949। यानी कौन से चरण में हुआ एकीकरण के, तो एकीकरण के चौथे चरण में। बढ़ते नेक्स्ट। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए, 1952 में। 1952 में आपके प्रथम विधानसभा चुनाव हुए। 1949 में आपके मुख्यमंत्री का पद सृजन हो गया था, और 1952 में आपके प्रथम विधानसभा चुनाव हुए। अगर बात करें कि उससे पूर्व कितने मुख्यमंत्री रहे, हमने मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें कि अभी हीरालाल शास्त्री आपके पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो अगर बात करें कि 1952 तक क्या हीरालाल शास्त्री रहे, तो अलग अलग रहे। तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि तीन तीन मनोनीत मुख्यमंत्री आपके चुनाव से पहले रहे। कौन कौन से थे, एक तो हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचारी दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपके जयनारायण व्यास।
जनरल व्यास, CS वेंकटाचारी और हीरालाल शास्त्री, आपके तीनों के तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। और यहाँ पर बात करें अगर CS वेंकटाचारी, तो ये साउथ इंडिया के थे। और यहाँ पर CS वेंकटाचार्य अपने राजस्थान यानी मेवाड़ में क्या कर रहे थे, सॉरी हाँ मेवाड़ के से ही थे ये। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, तो CS वेंकटाचार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईईएस होती थी उस समय, जो उसके एक अधिकारी थे और उन्हें ही मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। तो कहा भी है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। क्या कि डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। जो लड़कर अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर सकता है, हर पल मेहनत कर सकता है, उसके कदमों में पूरा का पूरा जहान होता है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा है, एमसीक्यू भी आ गए हैं। देखिए, राज्य में कानून का सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है। तो अभी बात करी, हमने सबसे पहले इसी की बात करी थी कि राज्य में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी महाधिवक्ता बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि महाधिवक्ता के उपनाम है, महाधिवक्ता के उपनाम क्या क्या हो गए, सोलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, ए एंड बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों, यानी सोलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल दोनों के दोनों आपके किसके उपनाम हो गए, महाधिवक्ता के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाधिवक्ता अपना शपथ या त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति, विधायक, राज्यपाल या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य स्तर पर जो महाधिवक्ता होता है वो आपके राज्यपाल उसे शपथ दिलाता है और राज्यपाल को ही वो त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है, जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य पीठ हो गए आपके जोधपुर। जोधपुर में आपके राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है और जयपुर में खंडपीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महाधिवक्ता कौन है, जीसी कासलीवाल, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता या हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पर आपके महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं कि प्रथम महाधिवक्ता कौन है, तो वो हो गए आपके जीएस कासलीवाल हो गए आपके प्रथम महाधिवक्ता। बात करें राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की, तो यह हो गए आपके वर्तमान में, यानी जो प्रेजेंट में आपके महाधिवक्ता हैं राजस्थान के, वो हो गए आपके राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और हीरालाल शास्त्री आपके प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र के लोकपाल पद का समकक्ष पद राजस्थान में है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला मजिस्ट्रेट या लोकायुक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया है, लोकायुक्त आपके लोकपाल का समकक्ष पद हो गया राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकायुक्त संस्था कार्य करती है, स्वतंत्र कार्य करती है या सरकार के हस्तक्षेप से कार्य करती है, ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। हमने अभी पढ़ा कि लोकायुक्त, हमने अभी जो अगला प्रश्न अगली थ्योरी थी उसमें हमने पढ़ा था कि लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था होती है। बात करें लोकायुक्त के कार्यकाल की, लोकायुक्त का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष 62 वर्ष, 5 वर्ष 60 वर्ष, 3 वर्ष 65 वर्ष या 5 वर्ष 65 वर्ष। यहाँ 5 65 बिल्कुल राइट आंसर हो गया, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की बात करें कौन है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, हीरालाल शास्त्री, ID दुआ, DP गुप्ता या आपके VS दवे, DP गुप्ता या VS दवे। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो हीरालाल शास्त्री आपके हो गए मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, ID दुआ आपके प्रथम लोकायुक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आपके प्रथम लोकायुक्त कौन आ जाएंगे, ID दुआ। और बात करें डीपी गुप्ता आपके दूसरे नंबर पे आपके जो लोकायुक्त है राजस्थान के, वो आपके हो गए डीपी गुप्ता। और VS दवे की बात करें तो ये आपके सबसे कम समय के लिए अब तक जो आपके लोकायुक्त रहे हैं, इनका सबसे कम समय रहा है। कम समय किसका रहा है पूछ ले, तो वी एस दवे का सबसे कम कार्यकाल रहा है आपके लोकायुक्त के तौर पर, लोकायुक्त के पद पर, लोकायुक्त का कार्यभार संभालते हुए। और लोकायुक्त का जो समय इनका था, जो लोकायुक्त पर काम कर रहे थे, ये कार्य कर रहे थे, उस समय सबसे कम समय उनका रहा। और मुख्यमंत्री पद का सृजन कब हुआ, बात करें अगर मुख्यमंत्री पद के सृजन की, हमने अभी बात करी थी 2 तारीखें, 2 डेट, जिसमें हमने एक में बात करी थी कि मुख्यमंत्री पद का सृजन होता है और एक में बात करी हमने कि हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 7 अप्रैल 1949, 30 मार्च 1949, 1 जनवरी 1982 और 2 अक्टूबर 1945। तो यहाँ पर आपके बात करिए, प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री पद के सृजन की, तो इसमें 30 मार्च 1949 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और 7 अप्रैल को आपके हीरालाल शास्त्री आपके प्रथम मुख्यमंत्री बने थे।
प्रथम मुख्यमंत्री बने थे आपके 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री। तो इसी इसी क्लासों के साथ हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप सभी को आज रामनवमी की सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।